विश्वास ही भगवान है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है विश्वास ही भगवान। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, एक ऐसा सफ़र जो बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है, एक ऐसी खोज जहां प्रश्न है, क्या सच में विश्वास ही भगवान है? क्या बिना मंदिर, बिना मूर्ति, बिना मंत्र के विश्वास से ही परमात्मा को पाया जा सकता है? तो आइए साथ संगत जी आज सुनते हैं एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथा जो न केवल मन को छू जाती है बल्कि आत्मा को भी जागृत कर देती है। साथ संगत जी, है सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अनुभूति है। यह एक ऐसा संदेश है जो कहता है यदि दिल में सच्चा विश्वास हो तो हर क्षण परमात्मा आपके साथ है। साथ संगत जी, तो आइए जानते हैं। गांव भैरवपुर में एक निर्धन परिवार में अर्जुन नाम का बालक जन्मा था। उसके पास न खिलौने थे, न ही कपड़े और न ही खाने को भरपेट भोजन था। एक चीज़ थी जो उसके पास थी जो था उसका अडिग विश्वास। उसकी माँ कहती थी कि बेटा, परमात्मा को देख नहीं सकते, पर अगर विश्वास रखे तो वह हर रूप में मदद करता है। अर्जुन रोज मंदिर नहीं जाता था, पर हर दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर कर कहता, भगवान तू जो भी है, जैसा भी है, तुझ पर भरोसा है। गांव के लोग मजाक उड़ाते, ये क्या करेगा, भगवान को पुकार कर खाएगा? पर अर्जुन मुस्कुराकर कह देता, जिसने मुझे जीवन दिया है वही जीवन का सहारा बनेगा। अर्जुन का पिता बीमार हो गया। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने जेवर गिरवी रखे, पर वो भी कम पड़ गए। अर्जुन रोज पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता कि मुझे नहीं पता कैसा होगा, पर तुझ पर भरोसा है भगवान। एक दिन गांव में निरंकारी सत्संग हुआ। संत ने कहा, परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, वो तो विश्वास में ही है। अगर तुम सच्चे हो, श्रद्धावान हो, तो वही विश्वास तुम्हें रास्ता देगा। साथ संगत जी, अर्जुन ने पहली बार सत्संग सुना और महसूस हुआ कि भगवान को बाहर ढूंढना बंद करो, भगवान तुम्हारे भीतर ही है, अपने भीतर देखो। उस रात एक अनजान व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया और कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, लगा किसी की मदद करनी चाहिए। ये लो 2000 रुपये, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। माँ रोने लगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर पेड़ की ओर देखा और कहा, भगवान ने सुन लिया माँ। अर्जुन ने पढ़ाई में कड़ा परिश्रम शुरू किया। उसके पास किताबें नहीं थी, तो गांव में लाइब्रेरी में पुराने अखबारों और पत्रिकाओं से ज्ञान लेने लगा। हर रात सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनता, मन को शांत करता। उसने लिखा, जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है, वो तो परमात्मा के लिए सब आसान है, बशर्ते हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। कुछ साल बाद अर्जुन ने इंटर पास किया और गांव से शहर पढ़ाई के लिए निकल गया। वहाँ उसे भूख, गरीबी, तिरस्कार सब कुछ झेलना पड़ा, पर उसने हर परिस्थिति में यही कहा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर तू है ना भगवान। एक दिन अर्जुन को भयंकर बुखार आया।
न पास में कोई था न दवाई के लिए पैसे थे। पर एक साथी जो निरंकारी युवक था उसने उसे देख लिया और बोला, भाई तू हर रात भगवान का शुक्रिया अदा करता है, अब भी वही कर। अर्जुन ने दर्द में भी आंखें बंद की और कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है मेरे मालिक, चाहे जो हो जाए। सुबह उसकी हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे वह फिर स्वस्थ हुआ, पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली और जीवन स्थिर हो गया। अब वो हर सत्संग में जाकर कहता, मैंने भगवान को कभी देखा नहीं पर विश्वास के रूप में उन्हें हर जगह पाया है। अब अर्जुन गांव लौटता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और सबसे यही कहता कि अगर किसी को भगवान चाहिए तो पहले अपने भीतर देखो, विश्वास को पकड़ो, भगवान मिल जाएगी। एक दिन एक बच्चा उससे पूछता है कि अर्जुन भैया, क्या भगवान सच में होते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल होते हैं। हर उस दिल में जहाँ विश्वास होता है वहाँ खुद भगवान रहते हैं। सासंग जी, इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई कि परमात्मा को जानना, महसूस करना, पाना किसी विशेष स्थान, विशेष समय या विशेष विधि से नहीं होता, बल्कि एक सच्चे अडिग विश्वास से होता है। जब हम हर हाल में विश्वास बनाए रखते हैं तब भगवान हमारे साथ चलते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हर जीवन की हर परिस्थिति में कहे कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन तू है ना मेरे साथ मेरे मालिक। और यही है विश्वास ही भगवान। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे नौगांव में एक विधवा महिला अपने 8 वर्ष के बेटे विवेक के साथ रहती थी। उस महिला का नाम सुधा था। पति का देहांत उसके पति का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था और उसके पास सुधा के जीवन में मानो अंधकार सा छा गया था। कोई सहारा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक बच्चा उसके पास था और वो भी दिन रात भूखा और भविष्य की चिंता में डूबा। लेकिन सुधा के पास एक चीज थी जो सबके पास नहीं थी और वह था परमात्मा पर अटूट विश्वास। अक्सर वह कहती कि दुनिया मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ सकता, मेरा निरंकार मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सासंग जी, सुधा कपड़े सिलकर घर चलाती थी। बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन हर काम से पहले और हर काम के बाद वो हाथ जोड़कर कहती कि धन निरंकार जी जैसा तू चाहता है वैसा ही। बेटा विवेक अक्सर पूछता, माँ ये निरंकार कौन है? सुधा मुस्कुराकर कह देती कि बेटा वो निरंकार है जो हर जगह होता है, जिसे हम देख नहीं सकते पर जो हमें हर पल देख रहा। जब तू डरे परेशान हो, अकेला हो तो बस आंखें बंद कर और उसे याद कर। विवेक को माँ पर भरोसा था और धीरे धीरे उसे भी इस अदृश्य शक्ति पर विश्वास होने लगा। एक दिन कस्बे में बाढ़ आ गई, सब कुछ पानी में बह गया। सुधा का घर, सिलाई मशीन, कपड़े सब कुछ नष्ट हो गए। अब खाने तक को कुछ नहीं बचा था। माँ बेटा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। चारों तरफ निराश लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन सुधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस विश्वास था। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा सब कुछ गया पर मालिक नहीं गया। अभी कुछ होगा बेटा, अभी भी कुछ होगा बेटा, अभी मदद आएगी, वो देख रहा है। साथ संगत जी, हमारा सब कुछ गया पर मालिक नहीं गया।
उसी क्षण एक बुजुर्ग संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सुधा को पहचान लिया क्योंकि अक्सर वह सत्संग में आया करती थी। उन्होंने तुरंत सहायता का हाथ बढ़ाया, कुछ भोजन, कपड़े और अपने आश्रम में एक कमरा दे दिया। अब सुधा आश्रम में रहकर सेवा करने लगी और विवेक वहाँ से पढ़ाई करने लगा। सुधा कहती, हमारा जीवन अब सेवा और सत्संग में ही है। विवेक जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि कैसे माँ हर बात में विश्वास को प्राथमिकता देती थी। अगर रोटियां कम पड़ती तो माँ कहती, जो भूखा है पहले उसे दे दो, निरंकार हमारी थाली भी भर देगा। और अचंभा तब होता जब अगले ही पल कोई भोजन लेकर आ जाता। विवेक अब समझने लगा कि कोई चमत्कार नहीं, या तो माँ के अडिग विश्वास की ऊर्जा है जो उस अदृश्य शक्ति को उसके पास खींच लाती है। विवेक अब कॉलेज गया, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली, नौकरी नहीं लगी, सब ओर से नाकामी मिल रही थी। एक दिन वह माँ के पास गया और बोला, माँ क्या अब भी विश्वास रखना नहीं, क्या अभी भी विश्वास रखना सही है जब कुछ नहीं मिल रहा है। सुधा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, बेटा भगवान कोई सौदा नहीं करता, वह हमें केवल वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर तू मेहनत कर रहा है और अभी फल नहीं मिल रहा है तो समझ लेना फल बड़ा आने वाला है। तू अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही असली भगवान है। सत्संग जी, कुछ महीनों के बाद विवेक को एक विदेशी एनजीओ में रिसर्च जॉब मिल गई। वह दुनिया घूमने लगा और हर जगह अपनी माँ के विश्वास की बात करता। उसने पहली बार तनख्वाह से एक छोटी निरंकारी पुस्तकालय भी बनवाई, वो भी अपने गांव में। और जब लोगों ने उसकी यह सफलता का राज पूछा तो उसने सिर्फ एक ही बात की कि न कोई मंत्र न कोई विशेष पूजा, सिर्फ माँ से सीखा विश्वास ही भगवान है। जब कोई भी साथ नहीं देता तो हमारे भीतर से आवाज़ आती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, डटे रहो। सासंगत जी, सुधा अंतिम समय में थी। विवेक उसके पास बैठा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुझ पर विश्वास है और उस पर भी जिसने तुझे इस रास्ते पर चलाया। वो चुपचाप विदा हो गई पर विश्वास छोड़ गई। अब विवेक अपने जीवन में हर कठिनाइयों का उत्तर एक ही पंक्ति से देते, और वह पंक्ति थी कि जो विश्वास रखता है उसके पास भगवान खुद चल कर आते हैं। सत्संग जी, ईशान बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जब उसके दोस्त पतंग, खिलौने और खेलों में मस्त रहते थे, वो आकाश की ओर देखता और पूछता, जो तारे वहाँ हैं क्या वे सब प्रभु का ही रूप है। वो पेड़ों से बात करता, नदी को प्रणाम करता और रोज अपनी माँ से पूछता कि माँ भगवान सच में कहाँ हैं। बेटी, माँ भगवान सच में कहाँ हैं। बेटी माँ मुस्कुराकर कहती, भगवान तो वही है जहाँ तेरा मन शांत हो जाए। सत्संग जी, एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा शांत, वाणी कोमल और आंखों में गहराई थी। शान ने साहस कर पूछा कि आप भगवान हो जानते हैं? आप भगवान को जानते हैं? सुधा बोली, नहीं बेटा, मैंने उन्हें देखा नहीं, पर जब से विश्वास किया तब से वो मुझे
हर चीज में दिखने लगे हैं। साथ संगत जी शान को यह दिशा मिल गई। वो साधु के चरणों में बैठ गया और साधु ने उसे अपना पहला मंत्र दिया कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं में ही प्रभु है। सत्संग जी शान अब अकेला रहने लगा। उसने खेलना छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी किनारे ध्यान करता और धीरे धीरे उसे एक नया अपडेट होने लगा। वो कहता, अब मुझे फूल में भी ईश्वर का रूप देखना है। सत्संग जी, मैं किसी पर कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सब उसी का ही रूप है। सत्संग जी, एक दिन उसके पिता ने गुस्से से उसे डांट दिया। परेशान शांत रहा और बोला, आप तो मेरे लिए भगवान के प्रतिनिधि है। आपने डांटा, इसका मतलब कुछ सिखाना था। जब ईशान 19 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ अचानक बीमार हो गई। इलाज की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बच नहीं सकी। ईशान टूटा नहीं, बस आंखें बंद करके माँ का हाथ पकड़कर बोला, धन निरंकार जी, जो तूने लिखा वही तूने दिया था। तेरी कृपा थी और तेरी इच्छा थी उसका वासपन। सत्संगत जी, गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि इतना शांत कैसे रह सकता है एक लड़का। ईशान ने उत्तर दिया, जिसने मुझे जीवन की गहराई दी उसका एक भी निर्णय अनुचित नहीं हो सकता। सत्संगत जी, अब वो हर दिन गांव में सत्संग कराता, लोगों को प्रेम, क्षमा और विश्वास का मार्ग सिखाता था। एक दिन ध्यान में बैठा ईशान गहरे समाधि में चला गया। उसने अनुभव किया कि कोई उसके भीतर से बोल रहा है, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे आसपास हूँ। सत्संग जी, तेरे श्वास में हूँ। वो अचानक उठा और रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू आनंद के थे। और वो हर एक से कहता कि तुम्हें ढूंढना कुछ नहीं, बस पहचानना है। जो तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही प्रभु है। जो कुछ भी मिला है वो उसकी कृपा है। सत्संगत जी, बीते वर्षों ईशान अब 60 वर्ष का है। वही गांव, वही नदी, वही लोग, पर अब हर कोई उसे गुरुजी कहकर पुकारता है। एक बालक उससे पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो सत्संगत जी ईशान मुस्कुराकर कहता है कि उसकी हथेली पर हाथ रखकर कहता है, तेरे मन में, तेरी सांसों में, तेरे विश्वास में, पर तू देख तभी पाएगा जब तू भीतर जाएगा। फिर सबको एक ही पंक्ति में शिक्षा देते हैं सत्संगत जी की जब मन रमता है प्रभु में, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। और जब हर परिस्थिति में कहो धन निरंकार जी, तभी समझो तुमने ईश्वर को जान लिया है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और सत्संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।